नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। ठीक सुना और आपने। हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल वाले स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस जाकर चुनाव लड़े थे, क्या ठीक उसी प्रकार क्यों लड़ रहे हैं? लड़ने के पीछे कारण क्या है? भाजपा की ये परंपरागत सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, और भाजपा के खिलाफ ही बड़े सीट पर ताल क्यों ठोक रहे हैं? इसके क्या मायने हैं? दोस्तों, हम इसी को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, प्रशांत किशोर जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जन सुराज के सूत्रधार हैं, जन सुराज के नेता हैं। अब बांकेपुर विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी चर्चा हो रही है और चर्चाओं के बीच ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर क्यों नितिन नवीन के ही सीट पर ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या अरविंद केजरीवाल की तरह पूरे देश में लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए कोई स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर आप सभी को मालूम होगा कि वो बैक स्टेज से रणनीति बनाते रहते हैं। किसी को मुख्यमंत्री तो किसी को प्रधानमंत्री बनाने का ठेका लेते हैं और बनाते भी हैं। अब चुनाव लड़ने की बात आई तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, 238 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई। मात्र 2 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अपना जमानत बचाने में कामयाब रही। 236 सीटों पर बातें करें तो उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। अब बांकेपुर का विधानसभा का उपचुनाव है। देखिए, हम तमाम बातें बता रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो बड़ा लंबा होगा, हो सकता है 10-15 मिनट का ये वीडियो हो, क्योंकि जो बातें हम बताने जा रहे हैं ये बहुत बड़ी बातें हैं। तो खैर चलिए, अब वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर, जैसे कि मैंने बताया, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी 0/0 सीटें जीती, एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब प्रशांत किशोर उस समय भी चुनाव नहीं लड़े। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, चर्चाओं का बाजार गर्म था। उन्होंने कहा था कि पार्टी कह रही है कि राघोपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राघोपुर विधानसभा से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। अब उस कसक को पूरी बांकेपुर विधानसभा के उपचुनाव में अब करने जा रहे हैं और ऐलान भी हो गया है कि प्रशांत किशोर ही जैसे कि जन सुराज के पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब प्रशांत किशोर आखिरकार क्यों बांकेपुर विधानसभा ही चुनाव सीट लड़ने के लिए चुना, इसके पीछे भी कारण है। देखिए, प्रशांत किशोर बातें करें, देखिए बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आप सभी ने देखा होगा कि बनारस के खिलाफ, उनके खिलाफ जाकर लड़े। हालांकि ये बात और थी कि अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की चर्चा देश भर में हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी में, बनारसी सीट से। और स्वाभाविक चीज है, स्वाभाविक बात है कि जब प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी चर्चा होती है। अब
प्रशांत किशोर भी उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यानी बीजेपी के बॉस यानी नरेंद्र मोदी के बॉस के खिलाफ वो चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। और इससे लड़ने के पीछे देखिए कारण ये है कि इस सीट पर देश भर की नजरें होगी, क्योंकि नितिन नवीन का परिवार, उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा इस सीट पर लगभग विधायक, नितिन नवीन के पिता इस सीट पर विधायक थे और इस सीट पर लगभग 40 सालों से बातें करें तो भाजपा का कब्जा है। भाजपा के भी उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। इस सीट पर विपक्ष के किसी भी पार्टी का कोई उम्मीदवार हो, दाएं दाएं तक कोई नहीं टिक पाता है, आए बाएं दाएं होकर निकल जाता है। तो 2025 में भी बम्पर जीत हुई थी नितिन नवीन की। नितिन नवीन राज्यसभा गए, सीट खाली हुई। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और नितिन नवीन के सीट पर चुनाव लड़कर, अगर देखिए ये भी बात प्रशांत किशोर जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम अगर इस सीट पर हार भी गए तो मेरी चर्चा देश भर में होगी और जीत गए तो सोने पर सुहागा होगा। और एक अलग मैसेज, जैसे कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक अलग मैसेज, अगर जीत जाते हैं तो अलग मैसेज जाएगा। तो देखिए प्रशांत किशोर इस सीट के पीछे लड़ने का तर्क यही है, जो जानकारी बताते हैं तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कर रहे हैं और मेरा भी मानना है कि प्रशांत किशोर इस सीट पर चुनाव लड़कर भाजपा को चुनौती देने के साथ साथ जीत गए तो ठीक है, और नहीं जीते तो देश दुनिया में, पूरे देश में प्रशांत किशोर की चर्चा होगी। प्रशांत किशोर यह सीट लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, हो सकता है कि देश भर में चर्चा में यह सीट ला दे कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट के खिलाफ सीट पर उतर कर चुनाव लड़ा और चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना दिया। और बात सही भी है, अगर सभी की देश की नजरें इस सीट पर टिकी हुई है, प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। हालांकि इस बीच भाजपा ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी का उम्मीदवार का ऐलान कर दिया रेखा गुप्ता के रूप में। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जनशक्ति जनता दल जेजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बीना मानवी पर भरोसा जताया, उनको टिकट दिया है। तो अब ये तो आज जो खबरें निकल कर आ रही है, आज नितिन नवीन आएंगे तो हो सकता है भाजपा भी अपना उम्मीदवारी दे दे और सारी चीजें क्लियर हो जाए, तब और बिहार का राजनीतिक सियासी पारा हाई होगा। देश दुनिया बिहार की नजरें बांकीपुर विधानसभा पर टिक जाएगी। बड़ा ही हाई प्रोफाइल सीट हो गया है प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से, और प्रशांत किशोर भी अपनी पूरी ताकत इस सीट पर लगा देंगे। सारी स्ट्रेटेजी, सारी रणनीति, सारा मैन पावर लगा देंगे और प्रशांत किशोर की टीम भी पहले से बांकीपुर विधानसभा में लोगों के बीच जा रही है, लोगों के बीच जाकर उसका फीडबैक लेने का काम कर रही है। तो बहरहाल हमने बताया है क्यों प्रशांत किशोर ने ही बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है उस पर लड़ने की सोचा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।